मेरे आदरणीय मेरे देशवासियों, मेरे मुल्क के मतदाता हो, मेरे दोस्तों, आज हमारे मुल्क के अंदर जो चुनाव होते हैं वो लोकतंत्र से नहीं अपाहिज तंत्र से चुनाव हो रहे हैं। इसकी जीती जागती मिसाल है अभी पश्चिम बंगाल का परिणाम आया 4 मई 2026 को। तो मेरे दोस्तों कि हमारा जो भारतीय इलेक्शन कमीशन चुनाव आयोग अपाहिज हो चुका। अभी पश्चिम बंगाल में जो चुनाव थे तो हमारे भारतीय नेता जो सत्ता पक्ष के हैं, भारतीय जनता पार्टी के हैं, प्रधानमंत्री है, गृह मंत्री है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, इन्होंने सबने तमाम इनके नेताओं ने प्रचार किया और वहाँ प्रचार करने के अंदर उन्होंने वोट मांगने का जो तरीका अपनाया है वो गलत है। इन्होंने पश्चिम बंगाल की जनता को विभाजित कर दिया, अलग अलग भागों में बांट दिया। इन्होंने वोट किस तरीके से मांगे हैं, लोगों को उकसाया, भड़काया। गृह मंत्री बोलते हैं कि हमने मंदिर बनवाया है, ये मस्जिद बनवा रहे हैं। ये वोट मांगने का कौन सा नियम है भाई? योगी जो उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री है वो बोलते हैं कि पश्चिम बंगाल को हम काबा नहीं बनने देंगे। अरे भाई, यहाँ धार्मिक और मजहबी मुकाम की कहीं गुंजाइश ही नहीं है। ये काबा मुस्लिम समुदाय का एकमात्र दुनिया के अंदर एक काबा है जो मुस्लिम समुदाय का हज बैतुल्ला का एक मुकाम है और वो मुकाम किसी इंसानों का भेजा हुआ नहीं है, वो उस ऊपर वाले का भेजा हुआ है। इसको आप चुनाव जीतने के लिए इस्तेमाल कर रहे हो, धार्मिक भावनाएं भड़का रहे हो, पश्चिम बंगाल की जनता को विभाजित कर रहे हो। अरे वोट मांगने का तरीका होता है विकास के नाम पर, देश की जनता की सेवा के नाम पर, नौकरियां देने के नाम पर, महंगाई को नीचे स्तर पर लाने के नाम पर कॉलेज खुलवाए जाएं, मेडिकल कॉलेज खुलवाए जाएं, जनता की सेवा की जाए, शिक्षा पर ध्यान दिया जाए, नौजवानों की नौकरियों पर ध्यान दिया जाए। वोट मांगने का तरीका तो ये, संविधान तो इसकी इजाज़त देता है, मगर इन्होंने जनता को विभाजित करने का काम किया है। वोट किस तरीके से गलत शब्दों से मांगा है कि हम चुनाव के बाद देख लेंगे, निपट लेंगे, किसी को रहने नहीं देंगे, उल्टे सीधे शब्द इस्तेमाल किए हैं। अभी 2 साल पहले भी जो लोकसभा के चुनाव थे तो हमारे खुद प्रधानमंत्री देश की जनता से वोट मांग रहे हैं। किस आधार पर? कि ये आपकी का आरक्षण ले लेंगे, ये आपके गहने गांठे ले लेंगे, आपकी सोना चांदी ले लेंगे, आपकी ज़मीन ले लेंगे, आपकी गाय भैंस ले लेंगे। संविधान में इसकी कहीं वोट मांगने का कोई नियम है? तो और बिहार में, दिल्ली में, जहाँ भी राज्य में चुनाव होते हैं तो इन 12 सालों के अंदर सांप्रदायिकता के नाम पर, हिंदू मुस्लिम के नाम पर, मंदिर मस्जिद के नाम पर वोट मांगा जा रहा है और देश की जनता को विभाजित किया जा रहा है। वोट मांगने का जो तरीका होना चाहिए, विकास के नाम पर, जनता की एकता अखंडता के नाम पर, सद्भावना भाईचारे के नाम पर हम भारतीय लोग एक हैं। वोट मतदाता की जो आज़ादी छिन चुकी है, जो मतदाता अपनी सोच इच्छा से जिस अपने मत अधिकार का जो प्रयोग करता था वो ख़त्म कर दिया गया है इस भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में। और हमारा जो भारतीय इलेक्शन कमीशन है, चुनाव आयोग है, वो अपाहिज हो चुका। अगर वो अपाहिज हो चुका, उसमें अगर जरा सी भी शर्म आया है तो इन चीज़ों पर एक्शन ले लेते और इन चुनावों को रद्द करवाए जाते, क्योंकि चुनाव मांगने का और देश की जनता को विभाजित करने का कोई कानून में ही नहीं है, कहीं भी गुंजाइश नहीं है। ये असंवैधानिक है, ये संविधान के खिलाफ है। फिर चुनाव आयोग, इलेक्शन कमीशन क्यों अपाहिज हो रहा भाई? और ये लोग सत्ता पे सत्ता बना रहे हैं, राज्य की हो चाहे केंद्र की हो, ये सब पे काबिज होना चाहते हैं और देश की जनता को उकसाकर भड़काकर हिंदू मुस्लिम
की नफरत फैलाकर, मंदिर मस्जिद की नफरत फैलाकर। अरे जो मंदिर मस्जिद होता है आस्था के लिए होता है, उस ऊपर वाले को याद करने के लिए होता है, इलेक्शन जीतने के लिए, चुनाव जीतने के लिए नहीं होता। उस अलग अलग हर एक मजहब की अपनी अपनी आस्था होती है, इसको क्यों इस्तेमाल किया जाता है? और अगर ये इस्तेमाल करने का अगर भारतीय संविधान के अंदर है तो इलेक्शन कमीशन बताए कि यहाँ संविधान ने इजाज़त दी है, वरना हमारा भारतीय संविधान, इलेक्शन कमीशन, निर्वाचन आयोग, निर्वाचन अधिकारी तमाम राज्य के और हमारे भारत के सब अपाहिज है। और ये लोकतंत्र के चुनाव नहीं है, ये अपाहिज तंत्र के चुनाव है। धन्यवाद।